हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आए। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं। इसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं। प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब आरसीपी बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा कम हो जाएगा बोलने और इस तरह की प्रेस वार्ताओं के संचालन और प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब आरसीपी बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार आरसीपी साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जन स्वराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जन स्वराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन स्वराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन स्वराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी। ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी। मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौनी करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान,
एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, इस मंच पर बैठे श्री आरसीपी सिंह जी, श्री वाईडी गिरी जी, मेरे अन्य सभी साथी और मेरे बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पलड़े को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजड़ा में ये? निकला नहीं, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजड़ा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरह के लोगों को प्रशांत जी की मेहनत ने जन स्वराज अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत जी ने उनको जोड़ा है। जन स्वराज अभियान जिस मकसद को लेकर चला, उसने बिहार के लोगों के दिलों में, दिमाग में एक जगह बनाई
और हम जितने यहां बैठे हैं हम उसी समाज के हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारी चाहत वहीं से पैदा होती है। हम सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि जन सुराज अभियान ने जो अपनी विचारों को लोगों के बीच में रखा, उससे लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। और फख्र के साथ ये भी कह सकता हूं कि हाल फिलहाल में बीते कुछ दशकों में शायद ये पहली पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, जिसकी रूपरेखा एक पार्टी की तरह नहीं देखी गई थी। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का या किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर यह पार्टी बनी है। जन सुराज अभियान जब अपने चरम पे पहुंचा तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है, आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन कैसे, इसका कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। और इसलिए 2 अक्टूबर पिछले साल प्रशांत जी ने घोषणा किया कि जन सुराज अभियान तो चलता रहेगा, लेकिन जन सुराज पार्टी भी चलेगी, जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिहार के लोगों को देगा। मैं काफी दूर तक आपको इतिहास में ले गया। भविष्य में, और मैं खास करके ये अपने प्रेस के हमारे जितने साथी हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रशांत जी, मनोज भारती जी, आरसीपी सिंह जी, वाईबी गिरी जी, उदय सिंह जी, बाकी हमारे सब साथी, हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए। हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जन स्वराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं।